गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी जी द्वारा बंद किए गए 2000 के नोटों की। बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि 2000 के नोट जो है वो पहले भी बंद किए गए थे, पुनः इसको बंद कर दिया गया। क्या इसका सामाजिक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसका लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखते हैं कि क्या इससे चेंजेस। हम पहले ये जानते हैं कि हमारे पास में किस प्रकार की मुद्रा जो है वो प्रचलित। अगर दोस्तों बात करें हम मुद्रा की, तो मुद्रा आप जानते हो भी दो प्रकार की। एक जो आपकी कागजी मुद्रा और दूसरी जो आपकी धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा में हमारे पास सिक्के आते हैं, और कागजी मुद्रा में जिसमें 100 का नोट आता है, 10 का नोट आता है, 1000 का नोट आता है, 500 का नोट आता है, 2000 का नोट। इससे पहले आपने देखा कि एक बार पहले भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने ये नोटों का प्रचलन बंद किया था, और उस टाइम काफी तरह की दिक्कत जो है वो लोगों को हुई थी, और अपने नोट चेंज करवाने के लिए लोग बैंकों में जाते थे और नोट चेंज भी। क्या उससे काला धन रुका या नहीं रुका, ये तो अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने खुद ने ये स्वीकार किया था कि बहुत सारा काला धन जो है वो नहीं रुका है, लेकिन कुछ हद तक उसमें कामयाबी। तो ये 2000 के नोट, अब इसकी क्या ये कहानी है, इसी को जानते हैं। कि जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों की करेंसी को 23 मई 2023 से बदलना चालू कर दिया, जो आपके सितंबर तक जारी रहेंगे। अब आरबीआई जो है वो नोटों को बंद क्यों कर, आरबीआई का इसके पीछे, नोटों को बंद करने के पीछे ये तर्क दिया गया है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24A में ये कहा गया है कि 2000 का नोट जो है वो इस धारा के तहत लाया गया था। इसमें ये कहा गया था कि 500 और 1000 के जो नोट है उनको बंद किया गया, और जब 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया तो बाजार में एक तरह का, या मार्केट में एक तरह के नोटों की कमी हुई, मुद्रा की कमी हुई। उसी कमी पूर्ति को करने के लिए 2000 के नोट को लाया गया था। लेकिन अब मुद्रा इतनी ज्यादा है बाजार के अंदर कि 2000 के नोट की कोई आपकी आवश्यकता नहीं, इसीलिए ये कहा गया था। हालांकि इसके साथ साथ आरबीआई ये कहता है कि 2018-19 से इसने 2000 के नोट की छपाई भी बंद कर दी थी। अब 2000 के नोट के संबंध में अगर हम देखें तो 2000 के नोट के संबंध में दोस्तों ये कहा जाता है कि 2000 का नोट आमतौर पे कहीं भी यूज है वो नहीं लिया जाता। हालांकि बेसिकली हम यूज लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रचलन में 2000 का नोट नहीं है। और सारे के सारे जो 2000 के नोट जारी किए गए थे वो 2017 तक इनके द्वारा जारी किए गए थे आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की अब कहती है कि हमारी एक क्लीन नोट पॉलिसी है। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? आरबीआई के तहत क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ही ये सब किया जा रहा है, 2000 के नोटों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि हम जब करेंसी की बात आई तो करेंसी जब हमने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि मार्केट में वैल्यू जो थी, एक मनी की जो वैल्यू थी या मनी जो थी वो प्रचलन में कम थी, इसलिए हमने 2000 के नोट को लेके आए। अब जो मनी है वो उसका फ्लो है वो बाजार के अंदर फुल है, इसलिए हम इस 2000 के नोट को बंद कर रहे हैं। यही हमारी क्लीन नोट पॉलिसी, और इसी के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि 2005 से पहले जारी किए गए नोटों को भी आरबीआई ने क्या किया था, ये सारे के सारे वो वापस किए थे। क्यों किए थे? कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार वो खरे नहीं उतरते थे, सिक्योरिटी जो फीचर थे उसमें वो बहुत कम थे। इसलिए आरबीआई ने ये तर्क दिया कि अब जो नए नोट जब हम जारी करेंगे तो उसमें सिक्योरिटी फीचर हम डाल के कर रहे हैं। तो ये सारे तर्क आरबीआई की तरफ से दिए गए। आरबीआई जो है उसने हालांकि सर्कुलर जारी किया, आरबीआई के सर्कुलर जो है वो जारी किया है, लेकिन क्या सर्कुलर में ये बात आरबीआई ने कही है कि 2000 का नोट जो है वो आपका लीगल करेंसी रहेगा या नहीं रहेगा? अब लीगल करेंसी क्या है? लीगल करेंसी वो करेंसी होती है दोस्तों, वो आपकी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, तो उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो लीगल करेंसी है। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा जो एक पत्र जारी किया गया है या सर्कुलर जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि 23 मई के बाद से लेके और सितंबर तक कोई भी व्यक्ति जो है वो 2000 के नोट चेंज करवा सकता है।
उन्होंने कंडीशन भी रखी है कि एक व्यक्ति एक दिन में 20,000 रुपये या एक ब्रांच से 20,000 रुपये जो है वो चेंज करवा सकता है। अब अगर एक व्यक्ति 20,000 से ज़्यादा चेंज करवाता है तो कहीं ना कहीं वो आपके आयकर विभाग इनकम टैक्स ऑफिस की रडार पे रहेगा। दूसरा, इसके साथ उन्होंने ये व्यवस्था की है कि कोरस्पॉन्डेंट जो है बीसी जो है बैंक कोरस्पॉन्डेंट, वो भी आपको 4,000 रुपये तक आपका चेंज करके दे सकते हैं। मीन्स 2 नोट वो चेंज करने के हकदार है या उनके पास पावर। ये था आरबीआई का चेंज। अब इसका जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आरबीआई की जो ये गाइडलाइन है इसका कहीं ना कहीं जनता पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने पिछली बार भी देखा था कि एक जनता जो है उसके अंदर एक भगदड़ टाइप से मची थी। वही सेम कंडीशन जो है अब की बार होने वाली है। हालांकि अब की बार जो 2,000 के नोट हैं, इसलिए बहुत कम लोगों के पास 2,000 के नोट है, तो ये भीड़ जो है वो वाकई में कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसका सामाजिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा और लोग जो है कहीं ना कहीं बैंकों की कतारों में लगेंगे, बैंकों में करप्शन बढ़ने का भी आपकी संभावना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई जो है उसने आपके 2,000 नोटों के लीगल किस्मत में क्या था। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कि सितंबर तक आपके बदले जाएंगे और सितंबर के बाद वो लीगल करेंसी रहेगी या नहीं रहेगी इस किस्मत में कोई गाइडलाइन नहीं है। तो आपने देखा दोस्तों कि 2,000 के नोटों के संबंध में लोगों के संबंध में लोगों के जो आपके विचार आइडियाज आ रहे हैं, लोगों के तरह तरह के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उसके संबंध में ये बात आरबीआई ने कही है कि 22 से लेकर सितंबर तक कोई भी व्यक्ति जाके बैंक में अपना चेंज करवा सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।